दोस्तों, पेश है चांदी के पुतले की अगली आगे की कहानी। ये कवर चित्र है दोस्तों। शीघ्र ही वह तालाब से बाहर निकला और आकाश में उड़ने लगा। यहाँ से मेरा घर शायद पश्चिम की दिशा की ओर है। मुझे अपने दोनों हाथ उस दिशा की ओर कर लेने चाहिए। और कुंदन ने दोनों हाथ पश्चिम दिशा की ओर कर दिए और वो थोड़ी देर में वह उड़ता हुआ जंगल के ऊपर पहुंचा और चंद्रमणि से मिला था, जहाँ प्रतिदिन लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता। मुझे अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं आता। मैं ज़मीन पर उतर जाना चाहिए, वरना उड़ते देख लोग समझते देर नहीं लगेगी मेरे पास जादू शक्ति है। यह बात बेकार में झंझट पैदा कर सकती है। जंगल में ही उतर कर वह तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं माँ किस हाल में होगी। वह अपने घर पहुंचा। माँ उसे देखती दौड़कर गले लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। कहाँ चला गया था रे तूने अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आई। देख तेरी चिंता में क्या हो गई है। मत रो माँ, मुझे किसी दूसरे कभी एक दूसरे से जुदा होने की नौबत नहीं आएगी और हम और हर हम सुख से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अरे बेटे, तू क्या कह रहा है? तूने घर की स्थिति के बारे में मालूम नहीं? हमारे पास कभी कभी खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं रहता। फिर सुख से कैसे रह सकते हैं? हमारे नसीब में तो भूखे मरना लिखा है। अरे माँ, तू खाने की तरह भी चिंता ना कर। यह देख जादू अंगूठी जिसके बापू ने मरने से समय हमें कहा था। इसे पहनकर हम मन चाही इच्छा पूर्ण कर देंगे। हमें मिल जाएगी। जो हम करेंगे वह हमें मिल जाएगी। लेकिन यह राज की बात तुम किसी से मत कहना, वरना व्यर्थ में परेशानी होगी। कहकर कुंदन ने अपनी माँ को अंगूठी की विशेषता की सारी कहानी आबीती कह सुनाई। हाय उद्दतपाजी मांत्रिक ने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया। भगवान उसे गारत में करे। अच्छा, अब तू सारी बातें छोड़, अंगूठी की मदद से कुछ खाने को मंगा। पूरे 4 दिन रोज से पानी पी कर गुजारा कर रही हूँ। अभी ले मेरी प्यारी माँ। कुंदन ने अंगूठी के पत्थर पर रगड़ा और धुआं उसी गुलाम को बुलाया। उसने भोजन लाने की आदेश दिया। आदेश मिलते ही धुएं की आकृति घर के चारों ओर फैल गई। अरे, यह धुआं कैसा भर गया चारों ओर। चिंता मत कर माँ, केवल केवल देखती जाओ। वाह, इतना सारा गरम और पेट भरकर भोजन करूंगी। देर क्यों कर रही है माँ? चल शुरू करो, हो जाओ। और तभी भोजन उस आकृति ने कहा, मेरे लिए और कोई आज्ञा है मालिक? देखो भाई, इस स्थान पर थोड़ी दूर आगे रातों रात एक सुंदर महल तैयार करना। धन दौलत नौकर चाकर सेना इत्यादि भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कहकर वह धुआं गायब हो गया। कुंदन ने अंगूठी को पुनः उंगली में डाल लिया और दोनों डटकर भोजन करने में जुट गए। सच बेटा, ईश्वर ने हमारी सुन ली। इस चमत्कारी अंगूठी को देखकर लगता है कि कभी हमें दुख भरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। मेरे सामने तो नाम भी मत निलना छूटेगा। ठीक कहती है माँ, हमारे पास आनंद ही आनंद है। सोचता हूँ चंद्रमणि ने ही हम इस प्रकार से यह उपकार किया है। और अगली सुबह कुंदन सोकर उठा तो अपनी झोपड़ी के सामने एक शानदार महल खड़ा दिखाई दिया। देखो माँ, हमारा महल बनकर तैयार हो चुका है। आओ अब उसी में चल कर रहेंगे। आह, राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर है। आंखें विश्वास नहीं आ रहा। जब कुंदन की माँ के साथ महल में द्वार पर पहुंचा तो महल के नौकर चाकर दास दासियां महल के बाहर निकलकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। दास दासियों ने फूलों की वर्षा करके और सैनिकों ने जयकारा करने लगे। महाराज कुंदन जिंदाबाद, माता रूपमती अमर रहे। और फिर महल में रहते कुंदन उसकी माँ आनंदपुर से अपने दिन व्यतीत करने लगे। लेकिन अभी दूर
लेकिन उधर दूर एक भयानक घाटी में बने आलीशान महल में चंद्रमणि जैसे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेचैन था। हाँ हाँ, इस समय आ गया है जब मैं पूरे विश्व का सम्राट करके अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। सुनो मेरे गुलाम शक्तियों, तुम्हें आज ही विश्व में एक साथ आक्रमण करना है और ऐसी भयानक तबाही मचानी है विश्व के राजा महाराजा भयभीत होकर मेरे कदमों में सिर झुका ले। महाराज सम्राट चंद्रा स्वामी की जय हो। ऐसा ही होगा, हम तैयार हैं। हमें आज्ञा दे स्वामी। मैं ऐसा करूँगा स्वामी, तीनों लोगों के सिर सिर आपके कदमों में झुका दूंगा। अब बस तो जाओ, अब शुरू हो जाओ विनाश का तांडव नृत्य। तुम्हारे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ हाँ हाँ। और उधर कुंदन अपनी माँ के साथ महल की छत पर खड़े आसमान में सुंदर नज़ारों को देखते रहे आनंदित हो रहा था। तभी बड़ी जोरों से बिजली चमकी, साथ में तेज हवाएं चलने लगी। अरे, आकाश में बिल्कुल साफ था। बिजली, फिर यह बिजली कड़कने और तेज हवाओं की अचानक कैसे चल पड़ी, जो मैं भी चंकित हूँ बेटे। न जाने यह सब क्या चक्कर है। सब देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कहते माँ, ऐसा नहीं कहते माँ बेटा। आओ नीचे चलें। तेज़ हवा यहाँ खड़ी रहना संभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हवाएं हमारे साथ साथ महल को भी उड़ा ले जाएंगी। लेकिन अभी मैं नीचे जाने के पटने ही वाले थे। कुंदन के एकाएक आकाश में की ओर गई और उससे सारी एकदम चीख उभर रही। देखो माँ, उह उफ, ये भगवान, यह सब क्या है। और सिर दी वह छोटी दिखाई देने वाली आकृतियाँ निकट आकर स्पष्ट रूप से कुंदन की खोपड़ी और कटे हुए सिरों के मध्य घोड़े पर बैठे व्यक्ति को पहचान कर आचार्य एक बार फिर चीखा, दुष्ट मांत्रिक चंद्रमणि क्या? वास्तव में चंद्रमणि और उसकी गुलाम अनोखी शक्तियाँ ही थी। गुलाम हो तहस नहस कर दो पूरे नगर को, एक भी व्यक्ति जिंदा न बचना चाहिए। और आदेश मिलते ही चंद्रमणि की हुक्म गुलाम शक्तियाँ चारों ओर प्रलय मचानी आरंभ कर दी और मौत का वैसा सख्त तांडव नृत्य करने लगा। तड़क तड़क, हा हा हा। और उफ माँ, जल्दी ही महल से निकल चलो, इसे हमारी भलाई है, वरना यह तबाही हमारा महल भी सलामत नहीं रहने वाला। और दोनों महल से निकल ही थे तब अचानक दोनों दौड़ पड़े। उसी समय हमारा महल तबाह हो गया। माँ, महल की चिंता छोड़ो, पूरी शक्ति से भागो, हमारी मौत निश्चित भी वरना हमारी मौत भी निश्चित है। और इस तरह सुकुशल निकट जंगल में पहुंचे। अब क्या होगा बेटा, यदि इसी तरह तबाही मचाता रहा तो जल्द ही पूरे देश को खंडर में बदल जाएगा। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। ठहरो माँ, मैं इस अंगूठी के दूध से मदद मांगता हूँ। और अंगूठी पत्थर पर रगड़ने के बाद कुछ ही क्षणों बाद धुएं का बना बोना उपस्थित हो गया। मेरे लिए क्या गया है मालिक। दुष्ट मांत्रिक चंद्रमणि के देश में भयानक तबाही मचा दी है। क्या उसे रोकने के लिए मेरी मदद कर सकते हो स्वामी? अवश्य स्वामी। हालांकि मांत्रिक चंदन के पास बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं, किंतु चूँकि उसकी मौत आपके हाथों लिखी है, इसलिए उसकी शक्तियों का मुकाबला करने में समर्थ हूँ। तो जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। धुएं की आकृति कुछ कहने की बजाय अपना हाथ हवा में घुमाया और एक चमकदार चक्कर घूमता हुआ दिखाई दिया। अरे लीजिए स्वामी, यह चक्कर संभालिए। इस चक्कर द्वारा आप बस दुष्तांत्रिक को मौत की घाट उतार सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके सामने मैं आपके भीतर छिपकर सारे सितारे एक सितारे के रूप में आकाश में नरसंहार करती चंद्रमणि के पास पहुंचूंगा। मौका देखकर आपको यह चक्कर उस पर छोड़ना है।
लेकिन ध्यान रहे आपके इस चक्कर छोड़ने से पहले आप अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर बैठे, वरना मरने की बजाय आप स्वयं ही मौत की घाट उतार दिए जाओगे। समझ गया, तुम जल्दी ही उसके निकट ले चलो। अच्छा। और धुएं की आकृति तेजी से कुंदन के चारों ओर फैल गई। माँ, मैं जब तक नहीं लौट कर रहा हूँ तुम यहीं रहना। अच्छा बेटे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और मदद करे। देखते ही देखते दूर धुएं की आकृति ने लाल सितारे का रूप में परिवर्तन होकर कुंदन के भीतर भीतर समेट लिया। घबराना नहीं, आप घबरा तो नहीं रहे स्वामी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम देर न करो, वरना मरने से पहले संपूर्ण विनाश कर बैठेगा। अभी लो स्वामी। और अगले ही पल और फिर सिर दिए वह सितारा आकाश में नरसंहार करते चंद्रमणि की और मायावी शक्तियों के निकट जा पहुंचा। चंद्रमणि अपनी शक्तियों के साथ विनाश करने में इतना मगन था कि सितारे को जरा भी ध्यान नहीं दिया। हा। और मौका अच्छा है स्वामी, आप उस विनाश कार्य में मगन है और मैं सपाट फर्श बनाकर आपको सहारा देता हूँ, आप उसका काम तमाम कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और अगले ही पल वह सितारा सिमट कर जैसे फर्श का रूप धारण कर लिया। अरे ओ मांत्रिक, संभल, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ओ अरे, तुम अभी जिंदा हो? ठहर जा, मैं अभी मजा चकाता हूँ। इस बार मेरी कुल्हाड़ी का विनाशकारी किरणें तू नहीं बच पाएगा। मजा तो मैं तुझे चकाने आया हूँ, दोस्त संभल। और चंद्र ने तेजी से घुमाता चक्कर बढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आहा। और चंद्रमणि की कुल्हाड़ी का प्रयोग करने का मौका नहीं मिला। और चंद्रमणि का सिर धड़ से जुदा होकर पृथ्वी की ओर लुढ़कता चला गया। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी चमत्कारी और मायावी शक्तियां को काबू में कैसे करूं? सुनो, मांत्रिक, चंद्रमणि की मायावी शक्तियाँ, तुम्हारे स्वामी मारा गया, अब भलाई इसी में है। मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, वरना तुम सबको भी नष्ट कर दूंगा। और कुंदन की धमकी सुनकर चंद्रमणि की सभी बुरी शक्तियाँ भयभीत हो गई। नहीं 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 नहीं, नहीं, हमें नष्ट न करो, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, हम भी। और मायावी खोपड़ी व कटे सिरों कि राक्षसों की वह वहाँ से जाने का आदेश दे। कुंदन ने चांदी के पुतले को और सोने की कुल्हाड़ी और हीरे की खोपड़ी लेकर धुएं की आकृति पुनः धरती पर अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, वह दुष्ट मांत्रिक मारा गया, विश्व में कोई खतरा नहीं है, अब आनंदपूर्ण रह सकेंगे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अगले ही दिन कुंदन अंगूठी को छोड़कर बाकी तीनों चमत्कारी वस्तुएं, चांदी का पुतला, सोने की कुल्हाड़ी और हीरे की खोपड़ी लेकर राजा वीर सिंह के पास पहुंचा। उनकी विशेषता बताकर बोला, महाराज, चमत्कारी वस्तुएं आप संभल कर रख लीजिए। यदि कोई देश के लिए विपत्ति आए तो इनकी मदद ले सकते हैं। सुनकर राजा प्रसन्न हुआ, कुंदन को अपने सीने से लगा लिया। धन्य है वह माँ जिसने तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। यदि तुम दुष्ट मांत्रिक का वध न करते तो न जाने पूरे विश्व पर क्या गुजरती। उसके बाद अंगूठी की मदद से नया महल बनाकर कुंदन अपनी माँ के साथ आनंदपूर्ण रहने लगा। समाप्त दोस्तों।